नमस्कार दोस्तों, माया और मोक्ष में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हेमंत, आप लोगों का होस्ट। आज एक्चुअली मैं कमरे की सफाई कर रहा था, किताबें वगैरह थोड़ी उसको तरीके से लगा रहा था, तो मुझे एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब मिल गई उसके अंदर। और वो किताब है विक्रम और बेताल, यानी बेताल पच्चीसी के नाम से है, जिसकी रचना जो है कश्मीर के एक महाकवि हुआ करते थे, सोमदेव भट्ट, उनके द्वारा की गई थी 11वीं शताब्दी के आसपास। दरअसल अ, इसमें जो राजा हैं, जो विक्रमादित्य हैं, जिसे वीर विक्रमादित्य भी कहा जाता है। भारत में मेरे ख्याल से दो ही लोग वीर हुए, एक तो महावीर और एक वीर विक्रमादित्य। तो इसकी कहानी जो है पूरी तरह से केंद्रित रहती है वीर विक्रमादित्य के साहस, पराक्रम और उनके कर्म निष्ठा के प्रति। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा सा नगर होता है जिसके राजा होते हैं राजा वीर विक्रमादित्य। ठीक है। और राजपाट अपना संभाल रहे होते हैं, चला रहे होते हैं बहुत अच्छे से। तो उनके पास एक साधु या एक सन्यासी आते हैं रोजाना, और उनको एक फल दे करके भेंट के तौर पे चले जाते हैं। ठीक है। अब वो क्योंकि राजा है तो एक सन्यासी का फल दिया हुआ क्या ही खाएंगे, तो वो रोजाना अपने जो दरबारी होते हैं, मंत्री होते हैं, उनको फल दे दिया करते थे। और वो मंत्री क्या करता था कि उस फल को ले जाकर के एक जगह स्टोर कर देता था या रख देता था। वो रोजाना आते रहे, रोजाना जो सब कवि थे, संत थे, वो आते थे, फल देते थे और चले जाते थे। और लगभग 10-15 सालों से ये चलता रहा। और क्योंकि कभी ऐसे दरबार में लोगों का आना जाना लगा रहता था, कोई भेंट देने आता था, कोई किसी प्रकार का भेंट लेने के लिए, उपहार लेने के लिए आता था, किसी प्रकार की मदद के लिए भी आता था। तो इतने लोग आते जाते थे कि कभी राजा का ध्यान उस फकीर के ऊपर, उस संत के ऊपर गया ही नहीं कि ये आदमी पिछले 10 साल से एक ही फल, वो भी जंगली फल आमतौर पर खाने योग्य नहीं होते हैं। ठीक है। तो उन्होंने ध्यान दिया नहीं, पर क्या हुआ कि एक बार ऐसे ही जब वो फकीर, वो संत, वो फल लेकर आए थे उनके पास, तो उन्होंने वो फल अपने मंत्री को ना दे करके उनके पालतू बंदर को दे दिया। ठीक है। अब वो पालतू बंदर को देने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही बंदर ने फल को खाया, अंदर से एक बड़ा सा डायमंड का टुकड़ा निकला, बड़ा सा हीरा, चमकता हुआ हीरा। और वो हीरा इतना बड़ा था कि वीर विक्रमादित्य ने कभी उतना बड़ा हीरा देखा ही नहीं था लाइफ में। अब बड़े हैरान हो गए कि भाई इतने साल से आदमी हमें फल दे रहा है और हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि आखिर क्या है इसके अंदर। तो हुआ यूं कि अब वो, भाई उन्होंने बोला कि मंत्री को कि जो फल मैं रोज तुम्हें देता था वो कहाँ है। अब मंत्री भी चालाक था, समझदार था, उसको पता था कि राजा महाराजा के आगे पीछे रहने का मतलब है समझदारी से चलो, पता नहीं किस दिन क्लास लग जाए। तो उसने बता दिया कि मैंने फला जगह पे सारे स्टोर करके रखे हैं, फेंक रखे हैं, पड़े हैं, मतलब सुरक्षित हैं, कहीं इधर उधर नहीं हुए हैं। गए, उस स्टोर को खोला गया, तो देखा गया कि पूरा भरा पड़ा है फलों से, जंगली फलों से, सड़ा हुआ है, बदबू आ रही है, लेकिन उन्हीं के बीच अंधेरों में हीरे चमक रहे थे। रोशनी थोड़ी थोड़ी पड़ रही थी रोशनदान से, तो वो हीरे चमक रहे थे। अब राजा और परेशान हो गया कि भाई ये फकीर मुझे हीरे, और वो भी इतने बेशकीमती हीरे क्यों दे रहा है। तो फकीर ने राजा को कहा कि मैं तुम्हें पिछले 10 साल से, 15 साल से ये हीरे दे रहा हूँ, लेकिन तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। अगर तुम ध्यान देते तो तुम 15 साल पहले ही होश में आ जाते। ठीक है। अब वो वीर विक्रमादित्य और भी परेशान कि भाई जब इसके पास सब कुछ है, इतने हीरे जवाहरात है, तो मेरे से क्या मांगने आया है। फिर वो कहते हैं कि आप, मुझे लगता है कि आपके साथ चलने योग्य है, आपके पास कुछ तो ऐसा है जिसको सीखा जा सकता है या पाया जा सकता है। क्योंकि वीर विक्रमादित्य ऐसे थे कि उनके पास लगभग सब कुछ था, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं थी अलग से। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो संत से गुजारिश करते हैं कि महाराज आप मुझे अपनी जो भी इच्छा है, जो भी आपकी कामना है मुझे बताएं, मैं उसको पूरा करूंगा। वो कहता है मुझे धन संपदा या पैसे की जरूरत नहीं है, पर जो तुम्हारे पास वीरता है, शौर्य है, पराक्रम है, मुझे उसकी जरूरत है। और पूरे भारत में, पूरे विश्व में मुझे तुम जैसा वीर कोई भी नहीं दिखा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आता रहा। तो ऐसा कीजिएगा कि कल शाम आप मरघट पे, मरघट जो शमशान होता है, मरघट, वहां पे आ जाइएगा, और मैं आपको बता दूंगा कि आपको मेरे लिए क्या करना है। अब भाई वीर विक्रमादित्य कभी मरघट पे गए ही नहीं, तमाम ऐशो आराम महल में थे, उनको जाने की जरूरत भी क्या थी। लेकिन थोड़ी देर सोचा, और फिर सोचने लगे तो सोचा कि भाई इस व्यक्ति में कुछ तो बात है।
थोड़े दूर तो चला ही जा सकता है, कम से कम देखा जा सकता है कि क्या कारण है, क्यों बुलाया जा रहा है। तो वीर विक्रमादित्य वहां से चलते हैं शाम के समय अपने घोड़े पर बैठकर, और शमशान में एकदम घोर सन्नाटा, एकदम शांति। मतलब अगर कोई सुई का तिनका भी गिर जाए तो आवाज हो जाए, ऐसी शांति। उसी शांति के बीच वह साधु या संत जो भी रहे होंगे अपनी धुनी रमाए, अपनी आग जलाए, लाश के पास बैठे हुए हैं। और विक्रमादित्य के आते ही कहते हैं, तुम आ गए, मुझे पता था तुम आओगे जरूर। तो विक्रमादित्य कहते हैं उनसे कि जी महाराज, मैं आ गया और मुझे आज्ञा दे, मेरा ये क्या काम है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। वो कहते हैं कि विक्रमादित्य, यहाँ से कुछ दूरी पर एक पेड़ है, उस पर कुछ लाशें टंगी हैं और उसमें से एक लाश को तुमको उतार कर लाना है, पर सावधान रहना, लाश बहुत समझदार है। यानी कि वो एक जिंदा लाश है। ठीक है। अब उसने, संत ने जो है वीर विक्रमादित्य को पहले से ही इतना पराक्रमी और इतना वीर बता दिया था कि वो इससे पीछे नहीं हट सकते थे। हालांकि काम बहुत ही ज्यादा जो है डरावना है, भयानक है, उनको क्या जरूरत है ऐसे काम को करने की, पर क्योंकि वो कह सके थे कि जो भी आप कहेंगे मैं कोशिश करूंगा कर दूं आपके लिए। तो फिर वो वहां से चलते हैं, कुछ दूर जाते हैं, चारों तरफ से मुर्दों के बोलने की आवाज, गीदड़ों के चिल्लाने की आवाज, भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज, इन सभी को चीरते हुए वो आगे बढ़ते हैं पेड़ की तरफ। पेड़ पर तमाम लाशें टंगी हुई हैं, पर सन्यासी के अकॉर्डिंग, जो उस बाबा थे उनके अकॉर्डिंग, कही हुई लाश को वो पेड़ से बड़ी मुश्किल से काटते हैं, क्योंकि वो लटकी हुई होती है रस्सी के सहारे। और जैसे ही काटते हैं, लाश थम से जमीन पर गिर पड़ती है पेड़ से, और एक अजीब सी खिलखिलाहट की आवाज उसके अंदर से आती है, और वीर विक्रमादित्य एकदम से डर जाते हैं। देखिए, डर सभी को लगता है, चाहे कोई इतना भी कोई वीर हो, चाहे डरपोक हो। डर का लगना ही कारण है कि आप मनुष्य हैं, आप जीवित हैं। निडर तो निर्जीव हो सकता है। जो कहता है मुझे डर नहीं लगता है, वो निर्जीव है। पत्थर को कभी डर लगेगा? चाहे उस पर सांप चला जाए, चाहे आग लग जाए, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन जो सजीव है वो निश्चित तौर पर ही डरेगा, लेकिन वो डरेगा फिर भी वो काम करेगा। वो वीर है। वीर क्या होता है कि डरेगा फिर भी करेगा, और जो डरपोक है वो करेगा और भाग खड़ा होगा। सबसे बड़ी डिफरेंस यही है। समझ गए? कोई माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को देख के डर के बोले भैया नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा इतना ऊपर, मरने कौन जाए इतनी ठंड में, इतना ऊपर कुछ हो जाएगा, तो वापस चला गया। और कोई डरा, अरे यार इतना ऊंचा है, चढ़ना है, लेकिन फिर भी उसने प्रयास किया और पहुंच गया। तो वीर डरेगा फिर भी करेगा, ये है। तो अब वीर विक्रमादित्य जो है डर गए, उस लाश को उठाया और कंधे पे रख लिया। थोड़ी दूर चले तो उस मुर्दा या उस जिंदा लाश, जिसको हम बेताल के नाम से जानते हैं, उसने कहा कि राजन देखो, मेरा वजन बहुत भारी है और रास्ता भी दूर है, सफर भी लंबा है, तो क्यों ना मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं और इसी बहाने तुम्हारा रास्ता कट जाए। लेकिन विक्रमादित्य सोच रहे थे कि मेरे को क्या कहानी वहानी सुननी है, फटाफट से पहुंचूं, इसको छोड़ के आ जाऊं, अपना काम खत्म करके अपने घर जाऊं। फिर उन्होंने सोचा कि चलो सुना ही रहा है, सुनाने दो, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं, ना हाँ कहा ना कहा। तो विक्रम को बेताल ने कहानी शुरू करी, उससे पहले उसने उनको 2 चेतावनी दे दी। पहली चेतावनी ये थी कि अगर तुम बोलोगे, जैसे ही तुमने बोला, मैं तुम्हारे पीठ से उतर के वापस पेड़ पर जाके लटक जाऊंगा। और दूसरी ये थी कि जो मैं कहानी सुनाऊंगा उसका अगर आंसर आपको आता है, उत्तर आता है, और आप नहीं बताते हो, तो आप यहीं के यहीं मर जाओगे। अब दोनों ही गंभीर समस्या है, क्योंकि उत्तर अगर आया और नहीं बताए तो मर गए, और अगर बता देते हो तो वो पीठ से उतर करके वापस चला जाएगा, तो बार बार जाके लाना पड़ेगा उसको वापस। तो क्या होता है कि फिर इसके बाद वो बेताल अपनी कहानी शुरू करता है। बेताल की कहानी जो है धीरे धीरे शुरू होती है, और बेताल सबसे पहली कहानी ये सुनाता है कि एक गुरु होता है जिसके 3 शिष्य होते हैं, और तीनों ही बड़े ही योग्य होते हैं, बड़े ही समझदार होते हैं, और हर आदमी किसी न किसी एक काम में माहिर होता है, उस जैसा मतलब कोई होता ही नहीं है दूसरा, और तीनों में ही ये खास गुण होते हैं। उस गुरु की जो पुत्री होती है
उन तीनों में से किसी एक को चुनना होता है विवाह के लिए। समझ गए? उन तीनों में से किसी एक को चुनना होता है, पर तीनों ही योग्य हैं। किसी एक को चुन ले और 2 माह बाद पता लगे कि नहीं, ये नहीं, वो ज्यादा अच्छा था, तो गड़बड़ हो जाएगी, भारी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसी द्वंद में, इसी परेशानी में आकर के वो क्या करती है कि आत्महत्या कर देती है। ये बड़ी कठिन समस्या आ गई। चुनना किसी एक को है, योग्य तीनों हैं, तीनों से शादी हो नहीं सकती, तो किसे चुना जाए? तो अब वो सोचते सोचते परेशान होकर के आत्महत्या कर देती है। और उसके बाद जो तीनों ही थे वो बड़े ही उससे प्रेम करते थे, बड़ा ही प्रेम करते थे, लगाव था उन तीनों को उसके साथ। तो उसके लगाव के कारण वो लोग क्या करते हैं कि एक तो उसकी अस्थियां जो होती हैं उनको इकट्ठा करके अपने पास रख लेता है, उसको रोज धुलता है, साफ सुथरा करता है, रखे रहता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो इन अस्थियों में जान डाल सके तो यह पुनर्जीवित हो जाएगी और फिर मैं इससे विवाह कर लूंगा। ठीक है, ये तो पहला हो गया व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति होता है जो कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकल जाता है, मतलब वो अपना, उसका मोह भंग हो जाता है संसार से। मोह भंग होने के कारण वो संसार से निकल जाता है, घूमने के लिए लंबी यात्रा पर चला जाता है और कहता है संसार में सिर्फ दुख ही दुख है, छोड़ो और चलो कहीं निकल जाए यहाँ से दूर। तो 2 लोग, एक ने तो अस्थियां इकट्ठी करी, धोकर साफ सुथरा करके रख लिया कि अगर कोई अस्थियों में प्राण डालने वाला मिल जाए तो मैं इसको दे करके जो है इसमें जिंदा कर दूंगा और ये फिर से वैसी की वैसी हो जाएगी। दूसरा व्यक्ति निकल गया घूमने फिरने के लिए, संसार से मोह भंग हो गया। तीसरा व्यक्ति कहीं भी नहीं गया, वो उसी शमशान घाट पर उसकी चिता की जो भस्म थी, जो राख थी, उसे शरीर पर लगाए उसके विरह में, उसके वियोग में रोता रहता था, वहीं बैठा रहता था, वो कहीं गया ही नहीं। ना उसने अस्थियां इकट्ठी करी, ना कुछ किया, ना कोई जादू टोना, ना पूजा पाठ, कुछ नहीं। अब क्या होता है, जो घूमने निकला था उसको किस्मत से एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो अस्थियों में जान डालना जानता है, जो घूमने गया था। अब उससे वो पूरा मंत्रोच्चार जो है सीख लेता है, पूरी प्रक्रिया सीख लेता है कि अस्थियों को जिंदा कैसे किया जाए। पर समस्या ये थी कि वो ये नहीं जानता है कि उसकी अस्थियां जो है, उसके जो अस्थि पंजर, जो हड्डियां हैं, वो अभी तक से संभाल कर रखी गई होंगी या उसको भी बहा दिया गया होगा। समस्या ये भी तो उसको थोड़ी पता है कि दूसरा वाला उसको साफ सुथरा करके रख रहा है। तो वो भागता हुआ आता है, बात करता है, तो देखता है कि अस्थियां सारी सही सलामत रखी हुई हैं, साफ सुथरा करके, और वो मंत्रोच्चारण करके उस कन्या को जीवित कर देता है। ठीक है, जैसे ही वो कन्या जीवित होती है वो पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत, और भी ज्यादा आकर्षक, और भी ज्यादा बेहतरीन हो जाती है। अब फिर से वही समस्या शुरू कि अब शादी किससे हो? जीवित तो फिर से हो गई है। एक तो है जिसने जिंदा किया, जान डाली, एक है जिसने हड्डियों को साफ सुथरा करके हमेशा के लिए रखा, और एक है जो उसकी हमेशा जो है उसकी जो राख होती थी उसकी लाश की, उसको शरीर पर लगाए, भस्म को लगाए अपना जीवन यापन कर रहा था। अब ये सवाल विक्रमादित्य से पूछता है बेताल कि बताओ कन्या किसकी हुई? बेताल ने थोड़ा सा दिमाग, अरे विक्रमादित्य ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और उत्तर मिल गया। अब उत्तर उनके मन में आ गया, ना बताएं तो उनकी मौत हो जाएगी, और बताएंगे तो ये पीठ से उतरेगा और वापस पेड़ पर चला जाएगा। समस्या ये भी थी। तो वो कहते हैं कि देखो बेताल, जिस व्यक्ति ने अस्थियों को संभाल कर रखा, उसकी साफ सफाई करी, वो माता के समान है। शादी उससे नहीं हो सकती, क्योंकि एक माता ही अपने बच्चों का जो है देखभाल, पालन पोषण ढंग से करती है। और जिस आदमी ने उन अस्थियों में जान डाला वो पिता के समान है, क्योंकि जन्म देने वाला पिता होता है, जीवन देने वाला पिता होता है। और जिस व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे उसके अस्थि पंजर को बगैर कहीं धोए, स्नान कराए, या बगैर किसी लंबी यात्रा पर गए, वहीं पर बैठा रहा और उसके भस्म की धुनी रमाए रहा, उसी के वियोग में, उसी के प्रेम में पड़ा रहा, असली हकदार वही है। बेताल कहता है उत्तर बिल्कुल वाजिब है विक्रम, पर क्योंकि तुम बोले अब मुझे वापस पेड़ पर जाना पड़ेगा, और उतर कर पेड़ पर वापस भाग जाता है। ऐसे ही एक एक करके कहानियां बेताल सुनाता जाता है, बार बार विक्रमादित्य जाते हैं, पेड़ से उतार कर लाते हैं। इसमें जो सबसे आखिरी कहानी है, सबसे आखिरी कहानी जो है
वो थोड़ी सी लोगों द्वारा कम पसंद की जाती है। कम पसंद किया जाने का सबसे बड़ा कारण ये है उसमें कि वो थोड़ा समाज के मतलब समाज से हटकर चलने वाली कहानी है। समाज में आज भी भारत में कुछ चीज़ों पर, कुछ बातों पर बहस नहीं की जाती है, खासकर जब वो कुछ चीज़ें ऐसी हों जो सेक्स से रिलेटेड हों या जेंडर से रिलेटेड हों। तो आखिरी कहानी ये है कि एक पिता और एक पुत्र हैं जो कि बहुत ही अच्छे हस्तरेखा विशेषज्ञ होते हैं। वो हाथ या पैरों की कोई भी रेखाएं देख करके पूरे जीवन की परिकल्पना कर सकते हैं। आखिरी कहानी है, बेताल को पीठ पे उतार रखे विक्रमादित्य लेके चल रहे हैं, और ये सबसे बेताल 25 ही नाम है, लगभग 25 कहानियां हैं ऐसा माना जाता है, लेकिन मैंने कहीं देखा है कि उसमें 32 भी कही गई हैं। तो मुझे ये पता है कि आखिरी कहानी अब ये 25वीं है या 32वीं है, इसके बारे में श्योरिटी नहीं है। तो बेताल उसको कंधे पर बैठाते हैं और लेके जा रहे होते हैं, और फिर वो आखिरी कहानी सुना रहा होता है। तो वो कहता है कि एक बाप और बेटे की जोड़ी है जो कि बहुत ही अच्छे हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं। वो दोनों ही हाथ हो या पैर हो, दोनों की रेखाएं देख करके बता देंगे कि व्यक्तित्व कैसा है, जीवन कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा, सारी चीजें। अब इसमें क्या होता है कि वो दोनों जंगल से जा रहे होते हैं और इसी दौरान उनको 2 पैरों के निशान मिल जाते हैं। ठीक है, 2 पैरों के निशान मिलते हैं उसमें। तो एक बड़ा पैर होता है, एक छोटा पैर होता है। एक पैर का निशान छोटा होता है और एक थोड़ा बड़ा होता है। तो बड़े पैर वाले पे जो है पिता का दिल आ जाता है। दोनों स्त्रियों के पैर होते हैं, और छोटे पैर वाले पर जो है बेटे का दिल आ जाता है। और दोनों पीछा करते करते जाते हैं ये सोचकर कि बड़े पैर वाली जो है अधिक उम्र की महिला होगी, जो कि पिता के लिए पत्नी के रूप में उपयुक्त रहेगी, और छोटे पैर वाली जो है पुत्री होगी, जो कि बेटे के लिए पत्नी के लिए उपयुक्त होगी। और दोनों कह लेते हैं कि जो बड़े पैर वाली है वो आपसे शादी करेगी, और जो छोटे पैर वाली वो मेरे से कर लेगी, हम दोनों का भी जीवन यापन अच्छे से हो जाएगा। पीछे पीछे जाते जाते उन पैरों के निशान के अंत में वो दोनों स्त्रियां मिल जाती हैं। पर वहां पे समस्या ये खड़ी हो जाती है कि जो बड़े पैर वाली है वो पुत्री है, और जो छोटे पैर वाली है वो माता है। तो पिता की शादी जो है पुत्री से होती है, पिता की शादी जो है पुत्री से होती है, और बेटे की शादी जो है माता से हो जाती है। समझ रहे हैं? मतलब बेटे ने जो छोटे पैर वाली को पसंद किया था वो उस कन्या की माँ थी, और पिता ने जो बड़े पैर वाली को पसंद किया था वो कन्या थी। दोनों की शादी हो गई क्योंकि पहले से बातचीत हो रखी थी। अब दोनों को जो है बच्चे होते हैं, दोनों को लड़के हो गए। अब बेताल विक्रम से पूछता है कि बताओ विक्रम, इन दोनों बच्चों का आपस में क्या रिश्ता हुआ? सवाल बहुत कठिन है। विक्रम भी सोच में पड़ गए। कहानी थोड़ी सी लंबी थी, मैंने शॉर्टकट में आपको सुनाई। सुनते सुनते सोचते सोचते, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको मन में उत्तर तुरंत आ पाना मुश्किल है। ऐसा प्रश्न है, बगैर सोचे आप कोई भी उत्तर नहीं दे सकते हो। उत्तर मन में आया नहीं तो विक्रम मरा नहीं, और दूसरा जब तक वो उत्तर सोचता तब तक वो जो सन्यासी था वहां तक वो पहुंच गया था लेकर के बेताल को। तो इसकी ये आखिरी कहानी है। पर उससे पहले बेताल जो है विक्रम को बता चुके होते हैं कि देखिए वो सन्यासी अच्छा नहीं है, आप मुझे उसके पास लेकर के तो जा रहे हो, अच्छी बात है, पर वो आपके साथ छल करेगा, आपको मारना चाहेगा। आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो आपके अंदर रण कौशल है, वो बस उसको सीखना चाहता है, और आज आपकी वो बलि दे देगा। तो आपने क्या करना है कि जैसे ही मेरी लाश को आप वहां रखोगे, वो मुझे हवन कुंड में डाल के जला देगा, और कहेगा कि राजन, सर झुकाकर प्रणाम करो इस हवन कुंड को, और आज तुम जो भी मांगोगे ईश्वर से तुम्हें वो प्राप्त हो जाएगा। और तुम जैसे ही सर झुकाओगे वो तुम्हारी गर्दन काट के उसमें अपना जो है बलि दे करके तुम्हारी सारी शक्तियां, सारा जो तुम्हारा यश है और बल है वो ले लेगा। अब बेताल हैरान कि ये किस चक्कर में फंस गया मैं यार, खामखा। तो बेताल को जैसे ही वो हवन कुंड के पास पटकते हैं, संत जो है फटाफट से उसको तलवार से काटता है और हवन कुंड में डाल देता है, और कहता है राजन, इस हवन कुंड को प्रणाम करो और अपनी इच्छा अनुसार जो भी तुम्हें इच्छा मांगनी है, जो भी तुम्हें वर चाहिए वो मांग लो। तो अब बेताल तो कट चुका है बेचारा, पर वो पहले से आगाह करके जा चुका है।
अब उसमें होता ये है कि जैसे ही वो इच्छा मांगने के लिए कहता है, राजा वीर विक्रमादित्य भी तो थोड़े समझदार थे। उन्होंने तुरंत दिमाग लगाया और कहा कि गुरुवर, संत जी, स्वामी जी, मैं एक यशस्वी राजा हूँ। मेरे सामने सारे संसार ने अपना सर झुकाया है। मैंने कभी किसी के आगे सर झुकाया नहीं। तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि मैं सर झुकाकर इस अग्नि को प्रणाम करूं और मुझे यश और बल की प्राप्ति हो, या जो मैं चाहूं मुझे मिल जाए, तो पहले एक बार आप मुझे जो है झुकना सिखाइए कि झुककर प्रणाम किस तरह किया जाता है। क्योंकि मैं तो भाई वीर विक्रमादित्य हूँ, मैं तो राजा हूँ, मुझे तो इस बारे में जानकारी ही नहीं है कि सर झुकाया कैसे जाए। वो संत समझ नहीं पाता है वीर विक्रमादित्य की चालाकी को, और फटाक से सर झुका करके अग्निकुंड के सामने प्रणाम करके दिखाने ही जाता है। त्यों ही राजा वीर विक्रमादित्य अपनी तलवार उतारते हैं, निकालते हैं और उसकी गर्दन काटकर अग्निकुंड में डाल देते हैं। और फिर जोर से खिलखिलाने की आवाज। वीर विक्रमादित्य के मन में फिर वही भय कि अब कौन आ गया। तो देखते हैं दूर बेताल खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। दूर बेताल जो था वो खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। अब उसका शरीर पहले जैसी लाश की तरह नहीं था, एकदम नया शरीर, चमकदार सा चेहरा, नवयुवक। और कहता है कि मुझे इस तांत्रिक ने सालों से उस लाश में कैद करके रखा था और बलि देने के लिए तुमको बुला रहा था कि तुम्हारी बलि दूंगा और मेरी लाश को इसमें डाल दूंगा तो जाकर के मैं यशस्वी हो जाऊंगा। तुमने मुझे उस लाश से, कैद से मुक्ति दिला दी, और जो तुम्हें वर चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो। तो ये बेताल पचीसी की सबसे आखिरी कहानी थी, सबसे आखिरी का भाग था। अब जो उसने कहानी आखिरी सुनाई थी बेताल ने, पिता और पुत्र वाली, आप लोग उसका उत्तर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आज तक मुझे तो उसका उत्तर मिला नहीं कि क्या लगेंगे, चाचा लगेंगे, दादा लगेंगे, मौसा लगेंगे, मामा लगेंगे। और मुझे लगता है कि हम लोगों को ना निष्कर्ष जो होता है ढूंढने की बड़ी जल्दी होती है, दिमाग फटाक से काम पे लग जाएगा। जैसे मैं पूछूंगा 2 और 2, तुरंत उत्तर आता है 4, नींद में होंगे भी 4। पर हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि इतना आसान सवाल हमसे पूछा ही क्यों गया, हम इस तरफ कभी जाएंगे ही नहीं। हम लोग बहुत ही ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड लोग हैं। तुम्हें निष्कर्ष चाहिए, तुरंत निष्कर्ष, वरना मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा। तो सवाल को सोचिए, समझिए और बताइए कैसा रहेगा इसका उत्तर, और क्या उत्तर होना चाहिए आपके हिसाब से। मिलते हैं अगले वीडियो में माया और मोक्ष के इस चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।